श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बुद्धिमान त्यागी जो सत्व गुण की स्थिति में तल्लीन रहता है, जिसने अपनी सभी शंकाओं को निरस्त कर दिया है, ना तो वह कठिन कर्तव्यों को नापसंद करता है और न ही सुखद कर्तव्यों से लगाव रखता है। देहबद्ध जीवों के लिए अपने सभी कर्मों का त्याग करना असंभव है, जबकि अपने कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग करते हैं वे सच्चे त्यागी कहलाते हैं। यदि कोई भ्रम के कारण अपने कर्मों को छोड़ देता है कि वे कठिन हैं, शारीरिक रूप से कष्टदायक हैं या अपने आलस्य के कारण, तो ऐसा त्याग मिथ्या है और यह तमोगुण या रजोगुण में माना जाता है। देहबद्ध जीव कभी भी कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। प्राचीन काल के साथ हमारे समय में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और इस दुनिया से बचने के लिए हिमालय या रेगिस्तान चले गए, लेकिन अपनी विषयासक्ति के कारण या परोपकारी कार्य करने के लिए फिर से सांसारिक जीवन जीने के लिए लौट डॉलर। जब कोई अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग देता है और एक विरक्त हृदय के साथ गमन करता है, यह स्मरण करते हुए कि श्री कृष्ण ही एकमात्र आनंद के भोक्ता हैं और हर चीज के मालिक हैं, तो ऐसा व्यक्ति सच्चा त्यागी या सन्यासी होता है। अतएव एक त्यागी का या सन्यासी का त्याग एक ही होता है। जो लोग त्याग को स्वीकार नहीं करते हैं वे मृत्यु के बाद 3 प्रकार के फल को प्राप्त करते हैं, डैश अच्छे, बुरे और मिश्रित, परंतु सच्चे सन्यासी ऐसे परिणाम कभी नहीं पाते हैं। महाबाहो अर्जुन, वेदांत में वर्णित सभी कार्यों को पूरा करने वाले 5 कारकों को मुझसे सीखो। आधार, शरीर, क्रियाओं का कर्ता, मिथ्या अहंकार, साधन, इंद्रियां, विभिन्न प्रकार के प्रयास और परम पुरुष, ये 5 कारक हैं जो सभी कर्मों को संपन्न करते हैं। ये 5 कारक अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों के स्रोत हैं, जिनका देहबद्ध जीवेश संसार में अनुभव करते हैं। फिर भी एक मुख्य व्यक्ति जो केवल स्वयं को ही कर्ता मानता है, वे अल्प बुद्धि के कारण इस विषय को नहीं समझ सकता। जो मिथ्या अहंकार से रहित है और जिनका मन विरक्त है, वे भले ही इस युद्ध के मैदान पर सभी का संहार कर दे, तब भी वास्तव में वे संहारक नहीं होंगे और वे अपने कर्मों के बंधन में नहीं बनते। अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक योद्धा है और वे 2 महान सेनाओं के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं। दोनों ओर मित्रों और संबंधियों को देखकर अर्जुन ने शुरू में युद्ध न करने का संकल्प किया और अपने शत्रुओं को छोड़कर अपने कर्तव्यों को त्याग देने का निर्णय लिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमारा ध्यान युद्ध के मैदान में वापस लाते हैं, जब वे यह कहते हैं, दैश जो इस युद्ध में वध करते हैं वास्तव में वे न मारते हैं और न ही वे कर्मों के बंधन में बंधते हैं। यदि अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य से पलायन करने के कारण वे अपनी कर्मों की प्रतिक्रिया का पात्र होंगे, जबकि वास्तव में अर्जुन किसी की भी हत्या वध नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध के लिए पहले से व्यूह में तैयार जीवित प्राणी परम पुरुष भगवान के शाश्वत अंश हैं और इस तरह वे नित्य हैं। आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता। अंततः अर्जुन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके अपने कर्मों की भी प्रतिक्रिया का पात्र नहीं बन सकते। यदि कोई अपने निर्धारित कर्तव्यों को टाल जाता है और उन्हें भय मोह आदि के कारण छोड़ देता है, तो वे कर्मों की प्रतिक्रिया को अपने पर आमंत्रित करता है और इस जीवन में या अगले जीवन में उसे दुख भुगतना पड़ता है। इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन अपने हृदय की कमजोरियों से ऊपर उठे और अपना कर्तव्य निभाए। ज्ञान का उद्देश्य और ज्ञाता, ये 3 तत्व हैं जो कर्म करने के लिए उत्तेजित करते हैं। इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये कर्मों के 3 संघटक हैं। सांख्य ग्रंथों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्म के कर्ता को प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। अब तुम उनके बारे में सुनो। वे ज्ञान जिससे अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक अविभक्त अविनाशी तत्व देखा जाता है, उस ज्ञान को सात्विक समझा जाता है, जबकि वे ज्ञान जिसके द्वारा विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देखा जाता है, उसे राजसिक ज्ञान कहा जाता है। और वे ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य में आसक्ति रखता है, जिसमें कोई सत्य नहीं होता और जो तुच्छ लक्ष्य पर आधारित होता है, उस ज्ञान को तामसिक समझा जाता है। जैसा कि पहले समझाया गया है, ज्ञान का अर्थ है पदार्थ और चेतना के बीच के अंतर को समझना। जिनका ज्ञान शुद्ध और दोष रहित है, वे व्यक्तिगत चेतना आत्मा को अविभक्त परम चेतना के अनन्य अंश के रूप में देखते हैं, जो सभी जीवों में उपस्थित हैं और जन्म जन्मांतर से एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करते हैं। दूसरे शब्दों में, एक जीवन में हाथी या बाघ के शरीर में उपस्थित आत्मा अगले जीवन में एक मनुष्य के शरीर में हो सकती है। मनुष्य की आत्मा से विभिन्न प्रकार की कोई हाथी, बाघ या किसी पशु की आत्मा नहीं होती। जो यह कहता है कि एक पशु या एक मानव या एक देवता की आत्मा भिन्न प्रकार की होती है, उसका ज्ञान रजोगुण से प्रभावित होता है। जिस व्यक्ति को आत्मा की कोई समझ नहीं है,
जिसे अपने शरीर से लगाव है, शरीर की क्रियाओं से लगाव है, जो आर्थिक विकास या विषय वस्तु के भोग हेतु तुच्छ कार्यों में लिप्त रहता है, उसके ज्ञान को तमोगुण में कहा जाता है। आसक्ति एवं द्वेष से रहित, फल की इच्छा किए बिना विनियमित कर्मों को सत्वगुण में कहा जाता है। अहम भाव से लाभ की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अथक परिश्रम के कार्यों को रजोगुण में कहा जाता है। परिणाम, नुकसान, क्षति या व्यक्तिगत क्षमता पर विचार किए बिना मोह के कारण किए जाने वाले कार्यों को तमोगुण में कहा जाता है। जो मनुष्य आसक्ति एवं अहम भाव से रहित होकर कार्य करते हैं, जो सहनशील, उत्साहपूर्ण और लाभ या नुकसान से अप्रभावित हैं, उन्हें सात्विक माना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों का आनंद लेने के लिए कार्य करने की इच्छा रखते हैं, लालची होते हैं, स्वभाव से हिंसक होते हैं, सुख एवं दुख से प्रभावित होते हैं, उन्हें राजसिक माना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्मों को अनुशासनहीन तरीके से करते हैं, जो अशिष्ट, जिद्दी, बेईमान, अपमानजनक, आलसी, बुरे स्वभाव वाले और शिथिलक होते हैं, उन्हें तामसिक माना जाता है। यहाँ सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों का वर्णन किया गया है। आज जब कोई कर्मों के गुणों को और उनकी विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस संसार को देखता है, तो कोई आश्चर्य नहीं होता कि आज पृथ्वी पर युद्ध, महंगाई, निराशा, आर्थिक मंदी, श्रम और नकारात्मक स्थिति है। जब लोग अपने अत्यधिक अहम भाव का प्रयोग करने में व्यस्त हैं और अपने साथी मनुष्यों और पशुओं के प्रति अनैतिक और हिंसक रूप से बर्ताव करते हैं, तो हम इस संसार में कैसे किसी सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? इसलिए सभी समझदार व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वे सात्विक भाव में ज्ञान का अजन्यवान करे, जो आसक्त रहित हो, द्वेष मुक्त हो और जो कामना एवं अहम भाव से मुक्त हो। जीवन एक विज्ञान है और श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने कार्यों के माध्यम से अपने अच्छे या बुरे कर्मों के फलों को भुगतते हैं।